सर ने कितनी सही बात कही है, प्लीज आप जरूर सुनिए। ये कह रहे हैं कि शादी की, तलाक लिया, फिर शादी की, इस प्रोसेस के बजाय ज्यादा अच्छा नहीं कि शादी से पहले ठीक ठाक एक अंडरस्टैंडिंग बने, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर लें या कोई जो भी इवेल्युएशन करना है ऑब्जेक्टिवली कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। हाँ, वो भी ठीक है। मैं तो कहता हूँ कुंडली मिलाने से पहले बायो कुंडली मिलानी चाहिए, डीएनए कोड मैच करना चाहिए, क्योंकि करते ही नहीं है। क्या पता दोनों की शादी होने के बाद फिर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो उसको, नहीं, मैं आर्च की बात नहीं कर रहा, एक ब्लड कैंसर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो भी है, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर डीएनए मैचिंग भी हो, कुछ ऐसी चीजें, तो अच्छा है। मैरिज सिस्टम को थोरोली चेंज करने की जरूरत है, दैट इज ट्रू। लेकिन अलग हो ही गए और कोई अकेला परेशान है, उसने किसी से बात कर ली, तो क्या दिक्कत है ना, मैनू की। बट फाइनली कैसी सोसाइटी आप चाहते हैं? मतलब हम लोग सोचते हैं कि यूरोप अमेरिका की फैमिली बहुत खराब चल रही है। ईमानदारी की बात है कि उनकी फैमिली बहुत ठीक चल रही है। वहां एक सेंटेंस में समझ लो, उसके बाद इसमें कोई बात नहीं करेंगे। अमेरिका में या यूरोप में लेट अस एज्यूम 100 शादियां हुई, उनमें से 40 टूट गई, 60 चल गई। ठीक, ये 40 टूटी, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी में भी इनमें से 15 टूट गई, 25 चल गई। इन 15 ने तीसरी शादी कर ली और इनमें से 2 टूट गई, बाकी 13 चल गई। ये 2 अकेले रहे या 2 ने फिर से कर ली, चौथी चल गई इनकी। लेट अस एज्यूम अगर किसी की शादी नहीं चल पाई, वो अलग हो गया, उसने फिर से कहीं कोशिश की और उससे जिंदगी ठीक हो गई, इसमें क्या परेशानी है? और आप कह रहे कि इतने डिवोर्स हो जाते हैं यूरोप में, कैसी सोसाइटी है, नीच लोग रहते हैं यूरोप में, सारे महान लोग तो यहाँ रहते हैं। वहां तो सप्लाई हो ही नहीं पाई, वहां तो सप्लाई हो ही नहीं पाई। यहां 100 में से 2 की शादी टूटी, 98 की चल रही है, चल रही है। और आप ही लोग कह रहे हैं कि 100 में से 2 ही छोड़ के बाकी सबकी चल रही है बस। वहां कम से कम जिसकी चल रही है ठीक से, और यहाँ चल रही है तो चला लो। तो हो सकता है कि 98 में से 2 4 5 मजबूरी में साथ में होंगे, बट आई हैव ऑल रीजंस टू बिलीव एटलीस्ट इनमें से 80 की शादी अगर चल रही है तो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि उनके पास मजबूरियां नहीं है उस तरह की। ये अलग हो सकते तब भी अलग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब साथ होने की वजह है। मतलब वहां की बात कर रहा हूं, कम होंगे पर सोच समझ के साथ रहेंगे, मजबूरी में नहीं रहेंगे। आप कैसी सोसाइटी चाहते हैं कि तलाक नहीं होता, सब मजबूरी में साथ में है, अंदर अंदर घुट रहे हैं, बस अलग नहीं हो रहे, और दूसरा घुट नहीं रहे हैं, दिक्कत हुई, अलग हुए, एक ही जिंदगी है, कोशिश की, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो गए। So this is just a value system. If you want to believe that this is the good system, 98 people or families having stable marriages without having that good relationships, अगर आपको ये मॉडल अच्छा लगता है तो इसको फॉलो कीजिए। उनको वो अच्छा लगता है, वो खुश है, वो कभी आपसे ज्ञान नहीं मांग रहे कि हम अपना सिस्टम कैसे ठीक करें, एकदम नहीं मांग रहे, दे आर हैप्पी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहां कई लोग अकेले रहते, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल पेरेंट, वहां बढ़िया से काम चल रहा है, स्टेट हेल्प करता है, सोसाइटी हेल्प करती है उनकी, परफेक्ट है। हम मजाक बनाते हैं। जब मैं आपकी उम्र में था, एक जोक मैंने सुना था, खूब हम लोग बात करते थे कि अमेरिका में एक बार एक फैमिली में झगड़ा हुआ बच्चों में, तो हस्बैंड ने वाइफ से पता है क्या कहा? उसने कहा, देखो मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। आएगा समझ में, टाइम पे आएगा, है ना? अच्छा, भारत के लोग खूब खुश होते हैं, छी छी छी, ऐसे लोग होते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे मार रहे हैं। लेकिन when you study sociology or philosophy, one good thing is you must be able to understand things in cultural relativism. So I believe I am a culturally relativistic person, और मुझे इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन सिस्टम है तो महान ही होगा, बाहर का तो खराब ही होगा, है क्या बात हुई? उनका अपना सिस्टम, हमारा अपना सिस्टम है। एंड इफ सम सिस्टम हैज मेरिट्स, व्हाई नॉट टू लुक एट हिम, लुक एट दैट सिस्टम विद रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता कैसे करेगा,
मैं ठेकेदार हूं क्या समाज का? कह रहे हैं ऐसा सिस्टम इंडियन सोसाइटी में कैसे चलेगा? एक दिन में नहीं चलता है, ये इकोसिस्टम है, बनते बनते बनता है। पैराशूट से ले आएंगे तो खत्म हो जाएगा एकदम। ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, पूरा सिस्टम चेंज होता है, एंड द इकोसिस्टम टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू चेंज। ये 2 दिन की बात थोड़ा ना होती है, कम से कम 50 साल लग जाएंगे उस स्थिति में आने में, पर आएंगे। आपके रोकने से रुकेगा भी नहीं। आप कह रहे हैं हम इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, हम शहर बढ़ाएंगे, हम सड़कें तेज करेंगे। सड़क तेज होते ही तलाक बढ़ेंगे, सिंपल बात है। बड़े शहर बनाएंगे, तलाक बढ़ेंगे। इससे आप नहीं रोक सकते उस चीज को। जैसे जैसे इंडिविजुअल को अपनी लाइफ की वैल्यू ज्यादा समझ में आती है, वैसे वैसे चीजें बढ़ती हैं, हर जगह बढ़ती है दुनिया में। अब जैसे गोलूपन की बात क्या है, लोग क्या बोलते हैं कि भाई एब्स्टिनेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, पीपल शुड नॉट हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स आउटसाइड द मैरिज, बिफोर द मैरिज। एक बहुत सुंदर बात है। आप ये नहीं समझ रहे कि एवरेज एज ऑफ मैरिज बढ़ते बढ़ते 30 के आसपास चली गई है बड़े शहरों में। एवरेज एज ऑफ सेक्सुअल लिटरेसी घटते घटते 8-10 पे आ गई है। 20 साल का टाइम जब लोगों को चीजों का आइडिया है। प्री मैच्योर बच्चे हो रहे हैं आजकल, जो पहले 18 साल में होता था, आजकल 13-14 साल में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। लिबरेशन ज्यादा है, लिबर्टी ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है, पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चों के पास एक्सेस टू मोबाइल, इंटरनेट, एवरीथिंग, सब कुछ है ही। आप ऐसे गोलूपन की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। सोसाइटी ऐसे एक्ट नहीं करती है गोलूपन से। सोसाइटी में चीजें सिस्टम से काम करती हैं। देयर आर रीजंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स, है ना।